जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मेरा ये मानना है कि अगर एग्ज़ाम में सफलता लेना है और इसी एग्ज़ाम में आपको सफलता लेना है, जो आने वाला डेट है, तो अपनी तैयारी आप अपने लिए नहीं, अपनों के लिए स्टार्ट कर दीजिए। अपनों के लिए ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। कोई बहन अपने बच्चों के लिए, कोई भाई अपनी बहन के लिए, कोई पिता अपने बच्चों के लिए और कोई बच्चा अपने पिता के लिए। उनकी सुख सुविधा, उनका भविष्य के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है? तो जीवन में अगर आप उनका महत्व जानते हैं, अपने परिवार का महत्व जानते हैं, तो आप इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होगा। और अभी जो तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, कोई चीज़ जो आप लोग साथ दिक्कतें आ रही होगी, पहला, पढ़ रहे होंगे और ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। ठीक है? तो वो इसका इलाज भी यही है कि आप लोग उसको रिवीजन करते हैं, और ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ ही होता है, सबके साथ है। ठीक है? तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो जाइए। ठीक है? और एक क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ रहा है। उसका भी यही उपाय है कि जो पोर्शन आप गलत कर रहे हैं, उसको अलग से नोट डाउन कीजिए, अलग से उसका नोटबुक बनाइए, नोट डाउन कीजिए, और हफ्ते में एक दिन बैठ के उसको एनालाइज कीजिए और उसका डेप्थ पकड़िए। गलती तभी हो रही है जब आप उसको डेप्थ नहीं पकड़ रहे। ठीक है? केवल एमसीक्यू के भरोसे मत रहिए, जो मेरा मानना है। केवल एमसीक्यू के भरोसे मत रहिए, क्योंकि अगर आप नया आयोग है, ठीक है, नया आयोग है, तो नया आयोग कुछ न कुछ खुराफात करेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को। ठीक है? लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि नया आयोग कुछ न कुछ चेंजेस करेगा उसमें, लाइक क्वेश्चन पैटर्न पे। एमसीक्यू तो होगा ही होगा, लेकिन जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आज से पिछले आते रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि अम, उसमें आ सकता है मैचिंग द फॉलोइंग, आ सकता है टाइम टेकिंग है, उसकी भी प्रैक्टिस करिए आप लोग। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि ये पढ़ाया नहीं गया है या सिलेबस में नहीं है। और स्टेटमेंट वाइज में आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद होना चाहिए। और फैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है? तो फैक्ट को ही पकड़िए, क्योंकि इससे पिछला एग्ज़ाम आर ओ का भी, सॉरी, जो पीसीएस का हुआ है उसका भी आप सिलेबस देखेंगे, उसका डेप्थ बढ़ाया उन्होंने। ठीक है? और रिसेंटली अभी पुलिस का रिजल्ट आया है, उसके जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे, उसका भी डेप्थ बहुत बढ़िया है। कोई पुलिस का जो क्वेश्चन पेपर था, वो आपका एसआई लेवल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का डेप्थ बढ़ाएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो आप तैयारी कर रहे हैं करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में अपना इस चीज़ को भी इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है? बुक पक्का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में जितने भी क्वेश्चंस पेपर होंगे या प्रैक्टिस सेट हैं, सब यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल आप ही लगा रहे हैं, सभी लगा रहे होंगे। और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है, वो जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वो सबके पास रटे हुए हैं। ठीक है? क्योंकि मैं डालता हूँ तो मुझे आइडिया लग रहा है कि वो रटे हुए हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उसके अलावा बुक पे ही प्रेफर करिए, बुक पक्का पढ़िए उसको। ठीक है? बुक पढ़िए, एटलीस्ट 2 या 3 बार तो पढ़ जाइए, कि ऐसा लगे कि जो क्वेश्चन पेपर आए आपको, तो ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, या कहीं मैंने सुना है। ठीक है? और एक सबसे बड़ी बात ये है, जो मेरे भाई बहन, जो बड़े भाई हैं, जो छोटी बहनें हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि किसी दूसरे की नकल बिल्कुल मत करिए। किसी दूसरे की नकल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे चल रहा है श्योर सफलता 45 दिन में सक्सेस, ये ताम झाम, मैं इतने दिन में सक्सेस हुआ, इस टाइप का है। जो 21 वाली वैकेंसी थी,
उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, फॉर्म लगभग यही पड़े थे 13-14 लाख के आसपास। अभी जो वैकेंसी है 4100 समथिंग है, ठीक है, लेकिन फॉर्म की जो स्ट्रेंथ है उतनी ही है। तो कोई ये कह दे कि मैं 21 में सिलेक्ट हो गया था और ऐसे ऐसा हो गया था, आप भी उसी में नाम है, आप उनसे हिंट रास्ता ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत आपको उनसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वैकेंसी ज़्यादा थी और इस टाइम वैकेंसी कम है। उस टाइम जो पढ़ने का माहौल था अलग है, अब आज के पढ़ने का माहौल अलग है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम कोरोना में आदमी इतना जागरूक नहीं था जो इस टाइम का है, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ, मैं घर कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। डेप्थ पकड़िए, पढ़ने पे फोकस करिए, जहाँ से टाइम मिले आपको, ऐसा लगे कि यहाँ से टाइम निकल सकता है, उसको पक्का निकालिए, ठीक है, टाइम को चुराना सीखिए, टाइम कहाँ से सेव हो सकता है, रील्स बंद कर दीजिए, फेसबुक बंद कर दीजिए, पूरा फोकस आप एग्जाम पे लगाइए, ठीक है। एक कहावत है, जो बनना है उसको सोचना पड़ेगा कि अगर आप लोग अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसका पैटर्न के बारे में मैक्सिमम डेप्थ पकड़िए, ठीक है, और अपने के लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ कि मेरी बैकग्राउंड भी किसी जॉब की थी, उसके बाद भी जॉब पकड़ी मैंने, फिर इस जॉब में आया हूँ। तो जो मैंने अनुभव किया है कि अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सारा संसार है, जो आदमी को छोड़कर अपनों के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और अपनों के लिए ताकत, जीने की ताकत कहाँ से मिलती है, जब आप उसकी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर सपोज मान के चलिए मैं पिता हूँ और मेरा बच्चा मुझसे कोई चीज़ मांग रहा है, मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ और चीज़ भी जेन्युइन है, तो बहुत ग्लानि होती है। सेम इसी तरह बहनें हैं, ठीक है, बहुत दुख होता है कि मैं नहीं प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है, तब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, किसी दूसरे की नकल मत कीजिए, आप लोग बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत और इंक्रीज कीजिए, और न लेफ्ट न राइट, ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक पे ध्यान रखिए, बुक्स की हेल्प लीजिए, प्रैक्टिस सेट के अलावा भी बुक्स की हेल्प लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अलग होता है और मॉक टेस्ट अलग होता है। आधे से ज़्यादा बच्चे, भाई बहनों को ये भी नहीं पता, हो सकता है पता हो लेकिन दोबारा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो कि भैया प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट में क्या अंतर है। तो प्रैक्टिस सेट पर्टिकुलर एक चीज़ का होता है, एक टॉपिक का होता है, जैसे सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसका प्रैक्टिस सेट होगा। मॉक टेस्ट होल सिलेबस का होता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है, और मैं फिर एक कह रहा हूँ कि आने वाला समय आपका है, समय बीतने के बाद दिक्कत होगी, आने वाला समय आपका है, और अभी टाइम है मेहनत करने का। किसी दूसरे की बिल्कुल नकल मत कीजिए। दुनिया भर के यूट्यूब पे चल रहा है कि 45 दिन 40 दिन, नहीं, सिलेबस बड़ा है टीजीटी का, डेप्थ का सिलेबस है और मेहनत चाहिए इसमें। सफलता हमेशा समय मांगती है, ठीक है। वो लोग अलग होंगे जो बिना मेहनत के सिलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करिए, ठीक है। जो बहनें हैं अपने बच्चों के लिए, और जो भाई है अपने बच्चों के लिए, जो यंग है वो अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए। थैंक